नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हुए यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। साथ ही साथ आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी चेक करेंगे 18 से लेके 24 सितंबर तक और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर ये और नो में चाहिए हम वो भी देखेंगे। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। वर्गो, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम आवर वे। ये कहना चाहते हैं कि आप यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिए, जो प्यार आप लोगों के हिस्से में आया है ये यूनिवर्स का ही देन है, तो आपको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो प्यार से उन्होंने आप लोगों को नवाजा है, जो प्यार आपके हिस्से में आया है, मतलब एक दूसरे के साथ मिलना। कुछ लोग जो माता पिता हुए हैं क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि ये प्यार ये डिजर्व करते हैं, तो ये शादीशुदा लव रिलेशन सबके लिए है ये लव मैसेजेस, केवल मात्र जो सिंगल है उनके लिए नहीं है। तो आपके लाइफ में जो भी खुशियां आपको मिले हैं, चाहे एक दूसरे के साथ रिश्ते में आना, चाहे माता पिता बनना, चाहे नया घर खरीदना, तो इसके लिए आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए और आपको ये भी सोचना चाहिए कि हम डिजर्व करते हैं तो ही हमें ये मिला है। देख लेते हैं वर्गो आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। वर्गो, life is a series of consistency, shifting circle. When we resist the changes, we resist the natural flow of life. Definitely, ये कहना चाहते हैं कि जीवन एक सीरीज है, परिवर्तन का नाम ही जीवन है और जब हम इस परिवर्तन को समझ जाएंगे, इस परिवर्तन की जो स्तर है, जो सिचुएशन है, इसको जब हम समझ जाएंगे तब हमें एग्जिस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ चेंज होते ही आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, आपको ये लगता है ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो उनका कहना है कि परिवर्तन ही जीवन शैली है, परिवर्तन ही जीवन का नाम है। जब आप परिवर्तन को समझने लग जाओगे, उसको एडजस्ट करने लगोगे, तब आपको चेंजेस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। वर्गो, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लेट देयर बी चूजन बिटवीन यू and me, always give each other space, love never claim। ये कहना चाहते हैं कि अगर उनको और आपको दोनों को कोई भी किसी को हमेशा चेस करते हैं दोनों में, तो ये सही नहीं है। हर किसी को स्पेस देना चाहिए। प्यार का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को चेस करते फिरे। जब हर किसी को अपने लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, जिसे हम मी टाइम बोलते हैं, उसको आपको देना चाहिए। हमेशा किसी के सर पे चढ़ के अरे आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फोन नहीं किया, कॉल नहीं किया, अब क्या कर रहे हो, तब क्या कर रहे थे, इतनी देर कहाँ थे, तो इस तरीके से हमेशा किसी को चेस भी करना नहीं है और किसी पर हावी भी नहीं होना है। हर किसी को अपने अपने तरीके से जीने देना है, हर किसी को स्पेस देना है। प्यार अगर सच्चा है आपके हैं तो डेफिनेटली ये आपके पास घूम फिर के जरूर आएंगे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं।
वर्गो, trust transformation occur through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically change. ये इन्होंने पहले भी कहा था कि लाइफ इज अ सीरीज, उन्होंने कहा था, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। हो सकता है कि जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहा है आप उसको ले नहीं पा रहे हो, आप उन चीज को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो बार बार उन्होंने आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस परिवर्तन को मानना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नाम है। और अगर आप इस परिवर्तन से थ्रू एक्सेप्टेंस, आप इसको अगर आप एक्सेप्ट करते हो, मान लेते हो, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चेंज होना है, लाइफ है तो चेंज होगा ही। देख लेते हैं इन्होंने आपसे क्या क्या कहा। पहले उन्होंने गिव थैंक्स के बारे में कहा, दूसरा उन्होंने ट्रस्ट के बारे में कहा, चौथा उन्होंने कहा लाइफ इज ए सीरीज, और तीसरा उन्होंने कहा लाइफ इज ए सीरीज, और चौथा उन्होंने ये कहा कि एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, हमेशा कोई किसी पर हावी होकर ना रहे, और हर किसी को अपने लिए थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहिए। देख लेते हैं ये आपको जो भी कहा उन्होंने, उसके बाद हम देखेंगे फिनेंशियल स्टेटस आपका कैसे रहने वाला है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ह्यूमन लाइफ। पैसे के अलावा कुछ भी चीज अच्छा नहीं लगता है, चाहे आपका पर्सन आपको कितना भी प्यार करे, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। तो देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस 18 से लेके 24 तक, 24 तक आपका फिनेंशियल स्टेटस वर्गो। क्या बात है, ऐसा लगता है कि भाई पैसे तो आएंगे, लेकिन जितना आप सोच रहे थे उतना ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन पैसा आएगा। बैलेंस तरीके से चलिए, फिनेंशियल स्टेटस में बैलेंस रखिए। आपका कोई विश पूरा होने जा रहा है, जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे वो वैसा कोई विश आपका पूरा होने जा रहा है। फिनेंशियल स्टेटस जो है बैलेंस रहेगा। विश पूरा करने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हो सकता है आपने बहुत दिनों से सोच के रखा था और वो विश आप पूरा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इन दिनों आपका वो विश पूरा होगा, जिसकी वजह से पैसे खर्च होंगे और उसके वजह से फिनेंशियल स्टेटस में थोड़ा सा जो है इम्बैलेंस रहने की सिचुएशन हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी समझदारी से जहां जितनी खर्च की जरूरत है उस हिसाब से खर्च करते हो, तो फिनेंशियल स्टेटस बिल्कुल भी बैलेंस रहेगा। इसका मतलब है जो आपका विश पूरा होने जा रहा है उसको पूरा करने के लिए इतना भी खर्च मत कर देना कि बाद में आपको फिनेंस को लेके प्रॉब्लम हो जाए। इसीलिए बैलेंस तरीके से फिनेंशियल सिचुएशन को आपको हैंडल करना चाहिए। सब करिए लेकिन बैलेंस तरीके से, कोई भी चीज ज्यादा नहीं, कोई भी चीज इतना कम भी नहीं कि वो आपके हिसाब से ना हो। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए था। जो लोग बहुत पहले से रीडिंग देख रहे हैं उनको पता है कि मैं एक एंजल गाइडेंस से पूछ के एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ जो आपको यस और नो में चाहिए। अब जो अभी इस रीडिंग को ज्वाइन किया है, वीडियो को पॉज करे, उस क्वेश्चन को सोचे और फिर आके देखे आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है। जिन्होंने सोच लिया है मैं कार्ड निकाल रही हूँ, जिन्होंने अब तक नहीं सोचा है वीडियो को पॉज करे, सोचे और आके देखे। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। रिकॉन्सिडर का कार्ड आया है। हो सकता है आप जो भी प्रश्न पूछ रहे हो, जिस भी काम के लिए, उस काम का जो बारे में जो आप पूछ रहे हो उसमें आपकी क्लैरिटी नहीं है। मतलब आपका प्रश्न एक तरीके का है, आपको आंसर एक तरीके का चाहिए। हो सकता है क्लियर तरीके से सोच नहीं पा रहे हो कि इसके लिए मुझे क्या पूछना है, किस तरीके से उस काम को करना है। तो आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है कि ये करना है या नहीं करना है, करूँ या ना करूँ, इस तरीके से करूँ या उस तरीके से करूँ।
तो पहले आप अपनी सोच में क्लैरिटी लाइए कि एग्जैक्ट आपको करना क्या है। तो आप जितना सोच रहे हो, जितना आप सोच भी नहीं पाते, उससे ज़्यादा यूनिवर्स ने आपके लिए सोच के रखा है, बहुत अच्छा कुछ सोच के रखा है। हो सकता है कि आप उतनी देर तक, उतनी दूर तक आप सोच भी नहीं पाते हो, इसीलिए आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है। पहले सोच में क्लैरिटी लाइए, सोच बदलिए, दुनिया बदल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।